नमस्कार दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम 3 से 4 जगह घूमने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहले जगह जहां हम घूमने जा रहे हैं वो है डोंगा पथरा मंदिर, जो राजनांदगांव जिला के चवर ढाल के पास स्थित है, जहां साल में मेला भी लगता है। अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं और पूजा का सामग्री हम साथ में लाए हैं, तो हमने मंदिर के बाहर रखा खप्पर का पूजा किए। मंदिर बाहर से कुछ इस तरह दिखाई देता है। अभी नवरात्रि चल रहा है और दोपहर का समय है, इसलिए मंदिर को ढक दिया गया है। मंदिर के बगल में हनुमान भगवान का मूर्ति है, जिसको हमने प्रणाम किया और आगे की ओर बढ़े। ये पानी आगे से बहते हुए आ रहा है। अभी गर्मी का दिन है तो पानी का बहाव कम है, बरसात के दिनों में बहाव अधिक रहता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं शनिदेव की ओर, जिसका मुख पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि पूर्वी मुखी है। पहले ये मूर्ति खुले में था, आप ऊपर सीट लगा दिया गया है। शनिदेव को सरसों का तेल, काला तिल, उड़द दाल और लोहे की वस्तुएं श्रद्धा से चढ़ाई जाती हैं। जो मन्नत लेकर आते हैं वो काले कपड़े में नारियल बांधते हैं। ये है डोंगा पथरा मंदिर का पीछे का व्यू। आज हमने शनि देव के चरणों में फोटो ली और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जय शनिदेव। मंदिर के पास नीम का पेड़ है और बगल में पानी बह रहा है, जो ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है। यहां आके सच में दिल को बहुत सुकून मिलता है। बड़ा ही शांत और अच्छा माहौल है। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का पावन समय है। मंदिर में ज्योति कलश जल रहा है और ज्वारा बोया गया है। पुजारी जी प्रसाद दे रहे हैं। भक्तों की भीड़ लगी है। डोंगा पथरा मंदिर पेड़ के नीचे स्थापित है और चारों तरफ दीवारों पर भगवान की सुंदर तस्वीरें लगी हुई हैं। पूरा माहौल भक्ति में डूबा हुआ है। भगवान का दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद अब हम आ गए हैं ज्योति कलश के पास। यहाँ शिवलिंग भी स्थापित है और सामने नंदी महाराज विराजमान हैं। पहले ये शिवलिंग खुले में था, लेकिन अब यहाँ सुंदर मंदिर बना दिया गया है। ये रहा ज्योति कलश, जिसमें सेवक गण श्रद्धा से तेल डाल रहे हैं। पूरा माहौल भक्ति में डूबा हुआ है। ये मंदिर का बाहर का दृश्य है, जहां खाने पीने का भी सामान मिल रहा है। यहाँ पर मंदिर किसी बड़े भवन में नहीं, बल्कि एक पेड़ की छांव में स्थापित है। प्रकृति के बीच बना ये स्थान अपने आप में बहुत ही अद्भुत और शांत लगता है। पेड़ की ठंडी छाया में भगवान विराजमान है, जहां आकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। ऊपर लहराता हुआ ध्वजा इस बात का प्रतीक है कि यहाँ आस्था और विश्वास हमेशा जीवित है। सच में ये जगह छोटी जरूर है, लेकिन यहाँ की शक्ति और शांति बहुत बड़ी है।
तो दोस्तों, भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले पावन स्थल की ओर। रास्ता बहुत ही शांत और खूबसूरत है। चारों तरफ प्रकृति का सुंदर नजारा मन को सुकून दे रहा है। दिल में भक्ति और चेहरे पर एक अलग ही खुशी है। अब देखते हैं अगले मंदिर में क्या खास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, देवडोंगर का प्रसिद्ध रानी राजा मंदिर। ये मंदिर एक पहाड़ नुमा स्थान पर स्थित है, जहां पहुंचते ही प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अद्भुत अनुभव होता है। यहाँ का वातावरण बेहद सुकून भरा है, जो मन को भक्ति भाव से भर देता है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं दूसरे पावन मंदिर के पास। ये मंदिर छोटा सा पहाड़ पर स्थित है और मंदिर तक पहुंचने के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है। थोड़ा सा थक गए हैं, इसलिए पहले पानी पीकर खुद को तरोताजा कर लेते हैं। अब शरीर को थोड़ी राहत मिल गई है और मन में फिर से उत्साह जाग गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पवित्र चढ़ाई को। इन सीढ़ियों के साथ साथ हमारी आस्था भी और ऊंची होती जाएगी। हर कदम के साथ भगवान के और करीब पहुंचते जाएंगे। जय माता दी। यहाँ पर दो रास्ते बने हैं। जो लोग पैदल जाना चाहते हैं वे सीढ़ियों से जा सकते हैं, और जो बाइक से जाना चाहते हैं उनके लिए अलग रास्ता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जा सकते हैं। अभी हम सीढ़ियों के बीच में हैं। थकान है, लेकिन भक्ति उससे भी ज्यादा है। बस थोड़ा सा और। मंदिर अब दूर नहीं। जय माता दी। अभी नवरात्रि का पावन समय चल रहा है, इसलिए यहाँ माता दुर्गा के सुंदर पोस्टर लगाए गए हैं। चारों तरफ हल्की फुल्की सजावट भी की गई है, जिससे पूरा माहौल और भी भक्तिमय लग रहा है। यहाँ आकर सच में नवरात्रि की अलग ही भावना महसूस होती है। जय माता दी। और यहाँ देखिए, कुछ लोग बीच सीढ़ियों में ही आराम कर रहे हैं। लगता है चढ़ाई से ज्यादा बातें करने में थक गए हैं। ऊपर माता जी इंतजार कर रही हैं और ये दोनों अभी यही रुके हुए हैं। जय माता दी। तो दोस्तों, अब हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर मंदिर तक पहुंच चुके हैं। ये मंदिर चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरी हुई है। ये पेड़ पौधे इस जगह को और भी सुंदर बनाते हैं। दर्शन करने से पहले यहाँ हाथ पैर धोकर खुद को शुद्ध कर लेते हैं। ऐसी जगह पर आकर मन अपने आप ही भक्तिमय हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ हमें एक अलग सा पौधा देखने को मिला है। थोड़ा अलग लग रहा है, इसलिए आपको भी दिखा रहे हैं। अगर आप में से कोई इस पौधे को पहचानता है तो जरूर बताइए। ऐसी चीजें देखने में मजा भी आता है और सीखने को भी मिलता है। तो दोस्तों, इस मंदिर परिसर में सबसे पहले हमें हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलता है, इसलिए सबसे पहले हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। हनुमान जी, जिन्हें शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है, उनके दर्शन से मन में एक अलग ही ऊर्जा और विश्वास जागता है। आइए हनुमान जी के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। जय बजरंगबली। पवित्र जगह, खास पल, एक फोटो तो बनता है। जय माता दी। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं मुख्य मंदिर की ओर और सामने देख सकते हैं
2 शेर स्थापित किए गए हैं जो शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। ये पूरा दृश्य बहुत ही आकर्षक और भक्तिमय लग रहा है। यहाँ पर मंदिर का नव निर्माण कार्य चल रहा है। 2 नए मंदिर बनाए जा रहे हैं जो इस स्थान की भव्यता को और बढ़ाएंगे। जय माता दी। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले मंदिर की ओर, जहां भगवान शिव का पवित्र शिवलिंग स्थापित है। ऐसी जगह पर पहुंचकर मन में शांति और श्रद्धा अपने आप बढ़ जाती है। आइए भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। अब हम एक एक करके भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा पाठ कर रहे हैं। शिवलिंग के ऊपर पितल के लोटे से लगातार जल अर्पित हो रहा है, जो वातावरण को और भी पवित्र बना रहा है। ये दृश्य बहुत ही शांत और मन को सुकून देने वाला है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस मंदिर के मुख्य देवता रानी राजा भगवान की ओर। अभी मंदिर का नव निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए फिलहाल भगवान को एक हाल में स्थापित किया गया है। यहीं पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। भक्तजन यहीं आकर श्रद्धा से उनके दर्शन करते हैं। आइए हम भी रानी राजा भगवान के चरणों में शीश झुकाते हैं। जय माता दी। यहाँ पर बाना रखा हुआ है। इसे धोकर शुद्ध किया गया है और पूजा के लिए बाहर स्थापित किया गया है। भक्तजन यहाँ आकर श्रद्धा से इसकी पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और यहाँ ऊपर चढ़कर बाहर का सुंदर दृश्य देखने के लिए मचान जैसी व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन थोड़ा संभल कर आप गिर भी सकते हैं। यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधों की हरियाली देखने को मिलती है। प्रकृति की ये खूबसूरती मन को बहुत सुकून देती है। यहाँ लोगों की सुविधा के लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए बाथरूम की व्यवस्था है। यहाँ हल्का सा पहाड़ी जैसा दृश्य भी देखने को मिलता है, जो इस जगह को और भी खास बना देता है। और यहाँ नए नए पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे ये जगह धीरे धीरे और हरी भरी और सुंदर बनती जा रही है। यहाँ नाग नागिन के जोड़े की एक सुंदर मूर्ति बनाई गई है। और यहाँ देखिए, बच्चे तो इसे सच में असली नाग नागिन ही मान रहे हैं। थोड़ा पास जाते हैं, फिर खुद ही पीछे हट जाते हैं। डर भी है और भक्ति भी पूरी है। बचपन की यही मासूमियत सबसे प्यारी होती है, जो जमीन के गड्ढे से निकलती हुई दिखाई देती है। इसका दृश्य बहुत ही आकर्षक और अद्भुत लगता है। हमने भी यहाँ श्रद्धा से पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। नाग देवता की जय। यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधों की हरियाली देखने को मिलती है, जो इस जगह को बहुत ही सुंदर और सुकून भरा बना देती है। प्रकृति की ये खूबसूरती मन को खुश कर देती है। और नीचे छोटे छोटे पत्थर भी फैले हुए हैं, जो इस जगह को हल्का सा पहाड़ी जैसा एहसास देते हैं। ये मंदिर का पीछे का व्यू है और इसके पीछे हरे भरे पौधे लगे हुए हैं। हमने अभी अभी भगवान के दर्शन कर लिए हैं और अब हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते समय थोड़ी थकान महसूस हुई थी, लेकिन उतरते समय ये थकान बिल्कुल नहीं हो रही। लगता है जैसे हर कदम के साथ आनंद और उत्साह बढ़ रहा हो। ये जगह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है,
बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वातावरण भी मन को बहुत भाता है। चारों तरफ हरियाली, साफ हवा और शांत वातावरण ने दर्शन को और भी सुखद और यादगार बना दिया। अभी हम आगे दूसरे स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में जो भी नज़ारे और अनुभूति हमें मिलेंगे, उनके लिए उत्सुकता और खुशी महसूस हो रही है। ये यात्रा न केवल शरीर के लिए बल्कि आत्मा के लिए भी ताजगी देने वाली है। अब हम लोग अगली पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मर्सपोटा मंदिर, जो ग्राम बघेरा में स्थित है। और जितने भी मंदिर हम लोग घूम रहे हैं वो राजनांदगांव जिले में है। अब हम लोग मंदिर के पास पहुंचने ही वाले हैं। आखिरकार हम लोग दूसरे मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ आते आते इतनी भूख लग गई कि भगवान के दर्शन से पहले पेट का दर्शन जरूरी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे भेल। भेल के सभी सामग्री हम लोग लाए हैं। हमारे सामने एक बड़ा सा शांत तालाब है जिसका पानी साफ दिखाई दे रहा है, और उसके सामने फैला हुआ जंगल इस जगह को और भी सुंदर बना रहा है। हमारी टीम में एक बंदा हितेश है, जिसे हम कहते हैं भेल एक्सपर्ट। जैसे ही भूख लगी, भाई ने तुरंत कमांड संभाल ली, तुम लोग बस खड़े रहो, काम मैं करता हूँ। ऐसा भेल बना रहा है जैसे 5 स्टार होटल का शेफ हो। हर चीज नाप नाप के डाल रहा है और ऊपर से एटीट्यूड। ये कला सबके बस की नहीं है। अब हम लोग बस इंतजार में हैं, भेल टेस्टी बनेगा या भाई का कॉन्फिडेंस ही खा जाए। हल्की हल्की हवा, चारों तरफ शांति, और इस खूबसूरत जगह पर बैठकर भेल बनाना सच में मजा ही कुछ और है। और तालाब के पानी को निकालने के लिए अनिकट बनाया गया है। इस वजह से यहाँ का नज़ारा और भी अच्छा लगता है। शांति भरा माहौल, ठंडी हवा, यहाँ बैठकर समय बिताना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। भेल बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स लाए हैं उसे हमारे भेल एक्सपर्ट हितेश, जी हाँ वही, एक एक करके काट रहे हैं और हर कट के बाद बोल रहे हैं, अरे भाई ये तो टेस्टी भेल बनने वाला है। अब देखो, जैसे जैसे कट्स हो रहे हैं हमारा भेल का टेस्ट बढ़ता जा रहा है। मुंह में पानी आ रहा है और हितेश भाई की मुस्कान कह रही है, बस अभी थोड़ी देर और परफेक्ट भेल तैयार होने वाला है। और अब सामने है हमारे शरबत एक्सपर्ट आकाश। इतने टेस्टी शरबत बनाते हैं कि जैसे कोई जादू हो। एक घूंट पीते ही लोग रुकना ही भूल जाए। नाम है आकाश, नाम तो सुना ही होगा। और अब दोस्तों, हमारा भेल बनकर तैयार हो चुका है। देखो, रंग, मसाला, क्रंच सब परफेक्ट। बस एक बार स्वाद लो और कहो उठो, वाह भाई टेस्टी भेल। यह है मानसू, यह है दादू, यह है लोकू। और दोस्तों, आखिरकार हम लोग भेल खा रहे हैं। ऐसा लगा जैसे हर निवाला स्वाद का धमाका कर रहा था। प्लेट खाली हो गई लेकिन दिल नहीं भरा। अब हालत ये है कि सब बोल रहे हैं, भाई एक प्लेट और हो जाए।